हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो कल का रात मेरा कुछ ठीक नहीं रहा बिकॉज पनव को था हाई टेम्परेचर। रात के 2:45 बजे मैंने देखा कि पनव का शरीर पूरा मतलब गर्म एंड उसको पकड़ के ही समझ में आ रहा था बहुत हाई टेम्परेचर है उसका। तो मैंने रात को उसको दवाई दिया, फिर वो पानी से हम लोग करते हैं सर पे पट्टी करते हैं, वो किया मैंने। तो ये फिर उसको पानी से मैंने ऐसे रुमाल से ऐसे पट्टी किया उसके सर पे बिकॉज उसका माथा बहुत गर्म था। मंडे एंड अभी वो थोड़ा सा ठीक है बट पूरा नहीं। उसको मैंने माथा अच्छे से धुला के शरीर में उसका स्पंजिंग कर दिया मैंने टॉवल से अच्छे से। तो अभी फ्रेश हो गया ना बेटा। तो अभी वो थोड़ा सा ठीक है पर उसका शरीर अभी भी हल्का गर्म ही है, मतलब बुखार पूरी तरह से जा भी नहीं रहा है। एंड मैंने भी नहा लिया बिकॉज आज है मंडे, तो स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं है। तबीयत उसका बहुत ही खराब है। कल रात को तो मैं डरी गई थी बिकॉज बहुत तेज बुखार चला था। मुझे लग रहा था कि अगर बुखार नहीं उतरेगा तो रात को मैं अकेली क्या करूंगी। तो एनीवेज आज शाम को आई थिंक इसके डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। आई थिंक इसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा बिकॉज इसका तबीयत ठीक नहीं है। अभी इसका मैंने माथा वाथा अच्छे से धुला दिया तो थोड़ा सा ये फ्रेश फील कर रहा है। एंड जैसे ही दवाई का इफेक्ट खत्म हो जाएगा आई थिंक वापस बुखार आने वाला है। एंड दवाई भी परसों से पिला रही हूँ, दवाई भी खत्म है तो मुझे दवाई भी खरीदना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको मंदिर में लेके जाऊंगी, पूजा अर्चना करके फिर एक बार मैं दवाई लेके आऊंगी। एंड दूध का पैकेट भी नहीं है घर में, दूध का पैकेट भी लाना पड़ेगा बिकॉज उसको दूध हॉर्लिक्स दे के पिला के उसके बाद ही मैं दवाई दूंगी। तो ये है मेरा अपडेट। तो मैं जा रही हूँ फटाफट अभी घर का पूजा कर लेती हूँ अच्छे से। घर का पूजा करके फिर शिव जी के मंदिर में जाऊंगी पूजा करने। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग्स एंड आई होप कि ज़रूर अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में। तो आ गया मेरा सुबह का ग्रोसरीज एंड ये देखिए एक अनारदाना गोली का डब्बा भी मंगाई हूँ मैं। पहले भी मैं हमेशा ये अनारदाना गोली का डब्बा मंगाती थी। एंड ये अन्नपूर्णा घी मंगाई हूँ एंड ये एक सॉल्टेड कैश्यू का पैकेट एंड बाकी सब और भी चीज़। फटाफट जाती हूँ पूजा करके आती हूँ। यही 22 हो गया है। जंप बुखार है ना आपको? जंप मत करो, जंप मत करो, मत करो। इधर आओ। पकड़ो पकड़ो, आओ तुम्हारा शरीर फिर से गर्म हो गया। आओ आओ। क्या कर रहे हैं? हाँ ऊपर से आवाज है। हाँ हाय फ्रेंड्स, बज गया है दिन का 1 एंड ये देखिए पनव आप अपना शक्ल दिखा दो सबको। अपडेट ये है कि पनव को सुबह से और बुखार नहीं आया है बट ये काफ़ी वीक है। एंड नाश्ता वगैरह सब तो कर ही चुका है बट अभी हो गया है हम लोग का लंच टाइम। तो हम लोग आजकल लंच टाइम थोड़ा सा आगे कर दिए, 1:30 बजे तक हम लोग लंच करने बैठ जाते हैं। तो पनव को भी लंच दे दूँगी, मैं भी कर लूँगी। एंड आई डोंट नो कि व्लॉगिंग अब से डेली मैं अपलोड कर पाऊँगी, आई व्लॉग्स अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं, आई डोंट थिंक कर पाऊँगी। बट देखती हूँ कितना हो पाएगा। बट व्लॉग्स मैं कोशिश करूँगी डेली थोड़ा बहुत बनाने की ही, शॉर्ट वीडियो हो चाहे कुछ भी हो। एंड दुर्गा पूजा इज अराउंड द कॉर्नर, तो दुर्गा पूजा का व्लॉग्स तो मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है। एंड आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ ऑनलाइन वर्क ऑल्सो, तो उसमें भी काफ़ी टाइम मेरा जाता है। देखती हूँ। एंड आज शाम को पनव को लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, आई होप। बट अगर शाम तक पनव ठीक है एंड अगर इसको और बुखार नहीं आ रहा है तो आई डोंट नो कि मैं जाऊंगी कि नहीं भी जा सकती हूँ। अगर इसको शाम के 5 बजे तक फिर से बुखार नहीं आया तो आई डोंट थिंक आज मैं जाऊंगी। हो सकता है कि कल और परसों चली जाओ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। एंड अगर बुखार नहीं आने से नहीं जाऊंगी, अगर आएगा तो आई थिंक फिर बुखार का दवाई इसको दे के फिर मैं कोशिश करूँगी डॉक्टर के पास लेके जाने की।
और आज लंच में बनाई हूँ मैं खिचड़ी। थाली ये सब धो के ही रखा हुआ है, बट फिर भी मैं वापस एक बार धो लेती हूँ बिकॉज रात भर धो के पड़ा हुआ रहता है। जब किचन में मैं थाली वगैरह रखती नहीं हूँ, डाइनिंग हॉल के उधर टेबल में रखती हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को बीमारी कम होगा। एंड थैंक गॉड हम लोग को बीमारी कम ही होता है। तो फिर से वापस मैंने मेरा और मनव का थाली धो लिया है। एंड आज भी मैंने लंच में खिचड़ी बनाया है बिकॉज खिचड़ी बहुत इजी होता है बनाने में भी एंड खाने में भी। आजकल मैं पिछले 3-4 दिन से मैं पनप को खाना नहीं खिला रही हूँ, मैं उसको चम्मच दे देती हूँ तो वो खुद से खा लेता है। एंड खिचड़ी फ्राइड राइस हेल्दी ऑप्शन है। फ्राइड राइस भी मैं कम तेल से बटर या घी डाल के बनाती हूँ, खिचड़ी में भी सेम चीज़ मैं घी से बनाती हूँ। तो जितना कभी कभी बटर हमेशा नहीं डालती हूँ, अगर कभी घी खत्म हो गया तो फिर बटर डालती हूँ। तो ये सब क्या होता है, पनप को चम्मच दे देती हूँ, वो अपने हाथ से उठा के खा लेता है, इजी रहता है, वो सीख रहा है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मैं कोई काम में बिजी हूँ एंड वो 1 घंटा के ऊपर टाइम लगाता है खाने में। अगर मैं खिला देती हूँ तो 1 घंटा के ऊपर टाइम लगाता है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना खा लेती हूँ, उसको अपना खाना मैं परोस के अच्छे से दे देती हूँ चम्मच के साथ, वो अपना खा लेता है। तो ये है आज का हम लोग का लंच। वाह यम्मी बनता है कुकर में, सही में यम्मी बनता भी है, बहुत टाइम सेविंग भी है। मैं दिखा देती हूँ आप लोग को एक बार। तो ये है आज का हम लोग का खिचड़ी, ये देखिए काफ़ी यम्मी बना है। एंड मैं नॉर्मली इसको घी से ही बनाती हूँ, देसी घी से। एंड तेजपत्ता डालती हूँ, 1 हरा मिर्च, टमाटर एंड सरसों का छौंक लगाती हूँ। देखिए काफ़ी यम्मी बनता है एंड हेल्दी भी। तो ये है आज का हम लोग का लंच, खिचड़ी, पापड़ फ्राई एंड आलू फ्राई। मेरा भी सेम एंड पनव का भी सेम। पनव ले जाओ बेटा खाना, ले जाओ, ये लो। और स्पून भी दे दी हूँ। हाँ स्पून थोड़ा पानी से धो लो अच्छे से। लो बेटा पूरा खाना फिनिश करना। हाँ जाओ, स्पून को छिटक भी लिया, जाओ। तो दे दिया पनफ का लंच एंड मैं भी अभी लंच कर लूँगी बिकॉज अगेन आई हैव टू रिटर्न टू वर्क। दिस इज़ माई वर्क प्लेस। 12:30-1 बजे तक तो मैं रूम के अंदर में कुछ भी करना होगा काम मैं करती हूँ। पनफ को स्क्रीन टाइम नहीं 12:30 बजे तक मैं ऑन करने देती हूँ, ना फ़ोन ना टीवी। आफ्टर 12:30 आई अलाउ हिम, तो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। अभी ये खाना खाने जा रहा है तो ठीक है, अभी ही कैन वॉच टीवी। फ्रेंड्स बज गया है शाम का 5। 3 बजे के करीब पनव आज ठीक से लंच नहीं कर पाया। 3 बजे के करीब उसने बोला कि मम्मा मुझे और खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे उल्टी जैसा फीलिंग आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा रख दो, थोड़ा बहुत खाया था। मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करने थे ऑनलाइन में। तो फिर मैंने पनव ने रख दिया। थोड़ा देर बाद उसने बोला मम्मा मेरा बहुत तबीयत खराब लग रहा है, बहुत तबीयत खराब लग रहा है, कुछ करो कुछ करो। मैंने बोला क्या करूँ बेटा क्या करूँ, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। एक्चुअली तब उसको भयंकर उल्टी आ रहा था। तो फिर उसने क्या किया, मैंने उसको उल्टी का दवाई दिया, बोला मुझे दवाई दो दवाई दो, उल्टी का दवाई दिया। पर तब देना ठीक नहीं था, उल्टी कर देता उसके बाद देती तो ठीक है। पर उसने वो एक्चुअली एंशियस हो गया, बोल रहा है जल्दी दवाई दो जल्दी दवाई दो, डर जाता है ना बच्चा है। एंड वो छोटे से ही उल्टी से वो बहुत डरता है, मैं भी डरती हूँ। तो मेरे तरह ही हुआ है। तो फिर जैसे ही मैंने उसको उल्टी की दवाई दी, मैंने उसको बोला बेटा आप हाथ मुंह धो लो अच्छे से, धो के आप लेटो। बस उसको मैंने लेटा दिया, लेटा के मैंने बोला ठीक है अब आप लेटो, उल्टी का दवाई आपको दे दिया। पर तब भी उसका मैंने फोरहेड चेक किया तो उसको बुखार नहीं था। थोड़ा देर 5-10 मिनट बाद ही वो उठ के आ गया, बोला मम्मा मुझे बहुत बहुत ऐसा लग रहा है, अजीब लग रहा है अजीब लग रहा है। मैंने फिर उसको जाके मैंने बोला, थोड़ा मुंह में पानी दिया, कुल्ला कराया, मैंने बोला बेटा आप चलो लेटो। तो मैं उसको बस माथा उसका दबा रही थी, अचानक से ना वो पूरा बिस्तर में पूरा भर के उल्टी कर दिया है, मतलब बहुत सारा उल्टी कर दिया है। मतलब कल से आज सुबह तक का जितना भी दिन में भी थोड़ा सा खिचड़ी खाया था, जितना भी खाया सब उसने उल्टी कर दिया। तो फिर जैसे ही उसने उल्टी कर दिया उसका शरीर तो हल्का हो गया, पर फिर मैंने उसका माथा पकड़ के देखा कि बहुत तेज बुखार उसको। तो फिर मैंने उसको बुखार का दवाई वगैरह दिया है एंड अभी वो रेस्ट कर रहा है। बुखार का दवाई देने के आधे घंटा बाद से वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, फिर बोला, बहुत कुछ बातचीत भी किया।
ठीक है, पर अभी वो रेस्ट कर रहा है, सो रहा है। पर उसने बोला है कि मम्मा आज प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, कुछ तो अनईजी उसको लग रहा होगा, नहीं तो बार बार क्यों बोल रहा है। मैंने भी सोच ही लिया था, अगर आज उसका तबीयत ठीक नहीं होगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। तो बस जाऊँगी मैं, 6:30 को डॉक्टर बैठते हैं अपने चेम्बर में, तो मैं जाऊँगी उसको लेके डॉक्टर के पास। एंड अभी मेरे पापा भी आ रहे हैं, पापा के साथ में एक और जन आ रहे हैं, पनफ को देखने आ रहे हैं। पापा यहाँ पर कुछ काम से भी आए थे इस साइड में, तो पापा आने वाले ही थे, मुझे सुबह से पता ही था। तो फिर पापा भी आएंगे, अच्छा हुआ, नहीं तो फिर मुझे पनफ को अकेले लेके जाना पड़ता डॉक्टर के पास। तो पापा, मैं एंड एक और जन आ रहे हैं पापा के साथ, हम लोग सब मिलके फिर पनफ को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। एंड देखते हैं, फिर वेट करते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, ये देखिए चाय बना रही हूँ सबके लिए। नल कब ठीक होगा पता नहीं, इससे पानी टपकते ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने एगलेस चॉकलेट पेस्ट्री मंगा के रखा था सबके लिए, पनफ को, बट अभी नहीं दूंगी। पनफ को अगर डॉक्टर अलाउ करेंगे और दवाई देने के बाद अगर वो ठीक फील करेगा तो ही दूंगी। नाना आया है, देखा, तुमसे मिलने आया है। हाँ, हम लोग पनफ को लेके पनफ अभी तो नॉर्मल बातचीत कर रहा है, पर देखते हैं, जा रहे हैं अभी डॉक्टर के चेम्बर में। तो डॉक्टर के चैम्बर के यहाँ पर डाइट प्लान मिलता है, हमेशा डाइटिशियन रहते हैं, तो ये सारा डाइट उन्होंने दिया है पनफ के लिए। एंड सीरियसली स्पीकिंग, जो भी उन्होंने डाइट में लिखा है ना, एग्जैक्टली मैं वही सब खिलाती हूँ पनफ को। नहीं, ये रियल नहीं है, देखो रियल नहीं है, फेक है। नाक तो इधर होता है, गाल तो इधर होता है। चल हाय फ्रेंड्स, बज गया है रात का 9:15 एंड आज का दिन काफ़ी हेक्टिक गया मेरा, बिकॉज यू वोंट बिलीव, हम लोग 8:30 के बाद घर में आके घुसे हैं, जबकि डॉक्टर के चैम्बर से हम लोग 7:45 के पहले 7:30 बजे तक निकल गए थे। फिर दवाई का दुकान में बहुत टाइम लग गया, उसके बाद दवाई के दुकान के बाहर हम लोग कम से कम आधा घंटा 40 मिनट रुके हुए थे। रीज़न यही है, ऊबर पहले मैंने एक बुक किया, उनको वो मेरे सामने ऑपोजिट फुटपाथ में खड़े थे, मुझे इस साइड से जाना था क्योंकि मेरा घर इस साइड में है, तो मैंने उनको बोला आप ऑपोजिट से इधर आ जाइए, तो वो सीधा मोड़ तक चले गए, क्रॉसिंग में एकदम मेरे घर के पास में जो क्रॉसिंग है ऑटो का क्रॉसिंग, वहाँ पर चले गए। फिर वहाँ से वो मुझे फ़ोन करके बोले मैं तो इधर आ गया। मैंने बोला मैं आपको उधर जाने के लिए थोड़ी बोली थी, मैंने आपको बोला था आपका ऑपोजिट फुटपाथ में मैं खड़ी हूँ जहाँ पर आप अभी खड़े हैं। और नेक्स्ट वाला जो आदमी है ऊबर का, फिर मैंने जब नेक्स्ट बुकिंग किया, वो तो कितना देर से मुझे खड़ा करके बोला मैं आ रहा हूँ। एक बार मैंने कैंसिल किया, फिर वापस उन्हीं का बुकिंग आया, फिर वो बोल रहे इस गली में आइए, कभी बोल रहे उस गली में आइए। मैं बच्चा मेरा बीमार है, उसको लेके मैं कभी इस गली कभी उस गली ये करी। और पनफ तो पूरा मतलब थक गया है, क्योंकि उसको भी दिन भर से थकान है, बुखार का दवाई ववाई लिया हुआ है, उल्टी का दवाई लिया हुआ है, दिन भर का उसका शरीर में स्ट्रेस है। मेरा खुद भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं सुबह से रात तक मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं घर का, फिर ऑनलाइन में, फिर व्लॉगिंग, सब चीज़ें देखिए करना ज़रूरी होता है। तो फिर क्या करें, फिर अल्टीमेटली ऊबर तो हम लोग को मिला नहीं, हम लोग फिर ऑटो में ही आ गए। क्या करें, कितना देर रास्ते में खड़े रहे, मन कर रहा था कि रास्ते में ही बैठ जाए। बहुत लेट हो गया, बहुत हेक्टिक था आज का दिन। फाइनली हम लोग घर आके पहुँचे हैं, अभी फ्रेशन अप हो गई हूँ मैं भी एंड पनफ भी। ये देखिए पनफ का हालत तो हाथ पैर मुंह सब इसका अच्छे से धुला दिया मैंने। एंड आई होप कि आज जितना तबीयत इसका ख़राब था कल नहीं होगा, बिकॉज अभी डॉक्टर ने जो दवाई दिया है, उन्होंने एक्चुअली प्रोबायोटिक फूड का सैशे दिया है। प्रोबायोटिक फूड आजकल लोग लेते हैं, जैसे कि बीमार रहता है कोई बच्चा, वीक रहता है, तो प्रोबायोटिक फूड का सैशे लेने से तुरंत वो उसमें वीकनेस चला जाता है, बीमारी भी ठीक हो जाता है एंड शरीर में गुड बैक्टीरिया चला जाता है।
तो ये सब है। एंड बुखार का भी दवाई दिया, और एक दवाई उन्होंने ब्रेकफास्ट के पहले लेने के लिए दिया है, पर वो दवाई इस शॉप में मुझे नहीं मिला। कल फिर मुझे वो दवाई ढूंढना पड़ेगा कोई और शॉप में, देखती हूँ क्या करूँगी पता नहीं। मोटा मोटी जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का दिन मेरा काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी स्ट्रेसफुल था, पर अच्छा लगा कि पापा आए, तो ये चीज़ एक अच्छा हुआ। तो बस इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करिए। आज भी मेरा कोई व्लॉग अपलोड करना नहीं हुआ, काफ़ी स्ट्रेस्ड थी मैं। तो बस आई होप कि कल कोई ना कोई व्लॉग मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। बस इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। मेरा साथ बना के रखिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, हम लोग का चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मैं तो बहुत दिनों से यूट्यूब कर रही हूँ, पर यूट्यूब मुझे एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूट्यूब से मुझे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना इधर मेरे फॉलोअर्स इतने कुछ बढ़ रहे हैं। काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ मैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो यूट्यूब अगर सुन रहा है तो समझे मेरे बात को। यूट्यूब अगर मेरे लिए कुछ करेगा, कोई रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो मैं भी कोशिश करूँगी एकदम टाइम टू टाइम एवरीडे व्लॉग अपलोड करने की। उसके लिए अलग सा बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ता है, अच्छा फ़ोन चाहिए रहता है, अच्छा स्टोरेज डिस्क चाहिए रहता है। वो सब जब तक यूट्यूब से पेमेंट नहीं आएगा ये सब खरीदना पॉसिबल नहीं है। अच्छा कैमरा चाहिए होता है, अच्छा लाइटनिंग चाहिए होता है, तो क्या एडिटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा चाहिए होता है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आजकल अच्छा चाहिए, तो ख़रीदना ही पड़ता है। तो सब चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में यूट्यूब को कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है। मैं अकेले बहुत कुछ संभालती हूँ। इसमें अगर आप लोग मेरा वीडियोस अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे, तो आई होप कि माय चैनल विल बी अ हिट। तो देख लीजिए, अगर हो सकता है तो कर दीजिएगा। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेरा चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।